पर अगर चित्त पर अधिकार हो जाए, इसलिए उस दिशा में विस्तार से अवसर नहीं है। रावण का सिर और रावण की भुजा काटने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती, नया सिर और नई भुजा निकल आती। इसका अभिप्राय है कि रावण मर क्यों नहीं रहा, सिर भी काट दिया, भुजा भी काट दिया, और दूसरे का सिर काटे तो मर जाता है, दूसरे की भुजा काटे तो मर जाता है, लेकिन सिर भुजा काटने पर भी क्यों नहीं मरता। और जब प्रभु ने विभीषण की ओर देखा तो पूछा कि तुम्हारे भाई की मृत्यु क्यों नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा हमारा सिर और भुजा काटने से ही मृत्यु नहीं होगी, इसके नाभि में अमृत कुंड है, और जब आप सिर और भुजा काटते हैं तो अमृत के द्वारा फिर से नया सिर निकल आता है। इसकी चर्चा पहले भी किंचित की गई है, और वो तो एक स्वयं स्वतंत्र प्रसंग है। नाभि में अमृत कुंड है, यह क्या तात्पर्य। सिर काटना माने बुद्धि से कोई बात समझ लेना, बुद्धि में जो भ्रम है उसको नष्ट कर देना, और भुजा काटने का अर्थ है जो बुरे कर्म होते हैं उन पर प्रहार करना। पर इतना होते हुए भी यह नाभि का जो अमृत कुंड है, यही है चित्त का संस्कार। और उसका अभिप्राय कि प्रभु जब तक चित्त के संस्कार हैं, तब तक समय समय पर वो व्यक्ति के जीवन में बुराइयां आती रहेंगी। रावण का जन्म होता रहेगा, और तब एक बाण से रावण की नाभि का अमृत कुंड सुखाया गया, तब रावण की मृत्यु। इसका तात्पर्य है कि जिस समय चित्त के संस्कार को विनष्ट किया जा सके, उस पर विजय प्राप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से मोह रूप रावण जो है उसका विनाश होता है। मोह का विनाश नहीं होता। मोह का अर्थ ही है जान करके भी एक ही बुराई बार बार करते रहना, यही मोह। और यह तब नष्ट होता है जब चित्त का अमृत कुंड वह विनष्ट हो, और उस पर का विनाश भी भगवान ही करते हैं। भगवान से जब प्रार्थना की जाती है, इस तरह से रावण की मृत्यु होती। अब इसको दूसरे संदर्भ में देखें, ये चित्रकूट जो है ये भगवान की बड़ी प्रिय भूमि है। श्री अवध की अपेक्षा भी चित्रकूट उन्हें अधिक प्रिय। तो ये जो चित्रकूट है, इसके प्रति जो श्री राम का इतना आकर्षण है, उसके पीछे क्या रहस्य है। चित्रकूट किसे कहते हैं, और आप तो मानस में पाते हैं। एक चित्रकूट धाम तो वह है जो अभी आपसे नगर से बहुत अधिक दूर नहीं है, और इस यात्रा में मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं वहां से होता हुआ आया। पर एक चित्रकूट आपके पास, और वह चित्रकूट क्या है। जैसे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, जंगल है, और उसके साथ साथ चित्रकूट में पर्वत है, इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी। भगवान राम की कथा ही मानो मंदाकिनी की धारा है। और चित्रकूट चित्तचार, आपका जो अचल चित्त है, चंचल चित्त तो लंका है, और अचल चित्त ही जो है वो चित्रकूट है। प्रेम का वन है, अचल चित्त का चित्रकूट है, राम कथा की मंदाकिनी है। और जब इन तीनों को हम अपने हृदय में पा लेते हैं, तो सीता जी और श्री राम जैसे विहार करते हैं चित्रकूट में, हमारे हृदय में उनका विहार संपन्न होता है। ये वो स्वामी जी के दोहे में संकेत किया गया। इसलिए मुझे तो बड़ा आनंद आया। बहुत प्रभु की कृपा है कि चित्रकूट बुलाते रहे, और इतने वर्षों से कि उसकी संख्या मैं उसको याद भी नहीं रख पाता हूं। पर मैं ध्यान रखता था कि मेरे नाम से बहुत से लोग परिचित थे, पर कोई ये न जाने कि ये व्यक्ति वही।
तो हमेशा मैं अकेले या एक आध को लेके जाता और वहां जितने दिन रहना चाहता रहता, और फिर जब चाहता तो वहां से एक दिव्य भक्ति का आनंद स्रोत लेके लौटता। पर उस आनंद में एक अनोखे सज्जन मिल गए, बड़े सीधे साधे, चित्रकूट के निवासी। वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। मेरे देने लेने के अभ्यास से उन्होंने यही माना कि कोई सेठ होगा या सेठ का लड़का है, देता है। कहते भी थे कि भाई तुम देख करके सेठ मेरी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो, ऐसा भी कहते थे। और फिर वो प्रसन्न हुए क्योंकि मैं कई दिन रहता था। तो उन्होंने कहा तुम इतने दिन रहते हो तो न तुम मुझसे कथा सुना करो। मैंने कहा कि बड़ी तो बड़ा सौभाग्य है। तो मुझे वो नित्य कथा सुनाते थे और सबसे अधिक आनंद तब आया कि उन्होंने कहा इतने दिन से चित्रकूट आते हो, पता है चित्रकूट का अर्थ क्या है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता नहीं। तो उन्होंने नया अर्थ किया जिसका भाषा शास्त्र से संबंध तो नहीं था पर सत्य था। उन्होंने कहा चित्रकूट का अर्थ है जहां चित्त को कूट दिया गया हो, वो चित्रकूट। अब कोश में तो कूट माने पर्वत है, पर उन्होंने कहा चित्त को कूट दिया गया हो। मैंने कहा कि वाह, नया अर्थ है पर सही अर्थ। और इसका अभिप्राय कि जहां पर चित्त पूरी तरह से एकदम एकाकार होकर के समाप्त हो गया वो चित्रकूट। तो आप देखते ही हैं अयोध्या में बहुत आनंद है प्रभु का, लेकिन वहां से विदेश निकाला तो हो ही गया। मिथिला में बड़ा विवाह का आनंद है पर विदाई तो हो ही गई। ये जो चित्रकूट जहां प्रभु जाकर के निवास करते हैं, ये वस्तुतः वह स्थिति है कि जो चित्त की भूमि है। और आप में से जिनकी योग के प्रति रुचि हो, आजकल वैसे योग का तो बड़ा फैशन हो गया है, पर वो लोग योग को जितना सीधा समझते हैं उतना ही नहीं है। उसको एक योग का अर्थ क्या हुआ? महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा है उसमें योग की व्याख्या करते हुए उन्होंने जो शब्दावली लिखी, वह शब्दावली है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से निरुद्ध हो जाना, यही वस्तुतः योग का लक्ष्य है। और इसका अभिप्राय है कि न मन न बुद्धि न अहंकार, इनके द्वारा संस्कार को हम से मुक्त हो जाए, यह कठिन से कठिन स्थिति है। तो धनुष टूटने के बाद भी वो समस्या आ गई। अब समस्या क्यों आ गई कि अहम को अहम से तोड़ने का प्रयास किया राजाओं ने, और क्षुद्र अहम ने बड़े अहम को विनष्ट करना चाहा। तो भला शिव अहंकार के धनुष को ये क्षुद्र राजाओं का जो अहंकार है वो कहां से नष्ट होता? अब समस्या तब आ गई कि जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा या टूटा, बोलने में हम कहेंगे तोड़ा, पर वो तोड़ने की बात नहीं स्वीकार की गई, टूटा। तो जितने राजा थे उनका कैसे तोड़ा? हमने देखे ही नहीं कि ये तोड़ रहे हैं, कोई गड़बड़ी। इसका अभिप्राय क्या कि ये राजा जब धनुष तोड़ने आए थे तो पहले गर्जना करते थे और उद्देश्य था कि तोड़ते समय लोग देख लें कि मैं कौन हूं। टूटने के बाद नहीं, क्या पता पहले तो तमक था कि तक से उधर उधर ही। अब भगवान श्री राम तो सहज भाव से उठ गए, सहज चले गए, और वो किसी ने देखा भी नहीं कि कब धनुष लिया और कब चढ़ाया और कब खींचा, कब टूट गया। क्या इसका अर्थ हुआ? अहंकार पर अहंकार से विजय नहीं होती, निरहंकारिता से विजय होती। अहम के द्वारा आप अहम को जीतने की चेष्टा करें तो वो तो अहंकार की टकराहट है। तो मानो उस धनुष को भगवान श्री राम ये कह करके मैं तोड़ सकता हूं, है नहीं। जहां अहंकार होता है वहां प्रदर्शन की भावना बहुत होती कि लोग देखें,
कि मैंने ऐसा किया। तो ऐसी स्थिति में यह जो अहम की प्रदर्शन की वृत्ति है वहां तो है ही नहीं, वहां तो धनुष टूट गया। आगे चल करके परशुराम के संवाद में बार बार यह बात लक्ष्मण जी ने भी कहा कि आपको क्रोध इसलिए आ रहा है कि आप ये मानते हैं कि इन्होंने धनुष तोड़ दिया, और ऐसा कुछ नहीं। आप क्यों नहीं समझते कि श्री राम ने तोड़ा नहीं, सुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि विनु काज करिए कतरोसु। श्री राम ने तो केवल सोचा कि बहुत से लोगों ने प्रयत्न किया है, जरा देखें, उन्होंने छू दिया और छू के टूट गया, तो अब उनका क्या दोष, वो तोड़ थोड़ी रहे थे। अब आपको जो क्रोध आ रहा है तो बिना कारण आ रहा। और परशुराम जी ये अच्छा तोड़ा नहीं, टूट गया। पर भगवान श्री राम ने भी यही बात विनम्र शब्दों में कही। ये साधारण संवाद नहीं है, इस संवाद में ही तो चित्त पर विजय की जो प्रक्रिया है उसका संकेत मिलता है। भगवान श्री राम भी अगर अभिमान लेकर के मैं तोड़, जिससे किसी ने नहीं तोड़ा मैं तोड़ूंगा, मैं और लोग देखें कि मैंने तोड़ा, तो जो अहंकार ग्रस्त राजा हैं उनको विश्वास ही नहीं होता। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कहीं जब लोग जीतते हैं, चुनाव में जीते हैं, चाहे दंगल में, कुश्ती में जीते हैं, कितनी मालाएं पहनाई जाती, और उनको देख के लगता है कि हाँ ये विजेता। अब राजाओं ने देखा कि धनुष तो टूटा पड़ा है, पर इनके मुख को देख के तो लगते ही नहीं कि कोई कुछ हुआ है। ऐसा कैसे होगा? अगर ये तोड़ेंगे तो हम देखेंगे, और तोड़ने के बाद इतना बड़ा कार्य जो करेगा, क्या उसके मुखमंडल पर कोई उत्साह, कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई देगी? तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कोई षड्यंत्र है। जनक ने क्या षड्यंत्र किया वही जाने, और कोई योजना बना के धनुष तोड़वा दिया गया। इसलिए धनुष टूटने से क्या होगा? तोरु धनुष व्याह अवगाहा, धनुष टूटने से कुछ नहीं होगा। हम युद्ध करेंगे और युद्ध करके राजकन्या को छीन लेंगे, और अगर दोनों भाई प्रयास करेंगे तो उनको बंदी बना लेंगे, और जनक इनकी सहायता करें तो उनको भी हम लोग परास्त करेंगे, हम इतनी बड़ी संख्या में। तो यह योजना चल रही थी। मानो अहंकारी जो होता है वो निरहंकारिता का अर्थ ही नहीं जानता, क्योंकि समाज में निरहंकारी सही अर्थों में तो कोई विरला ही व्यक्ति होता है। इसलिए वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब उस समय जिनका आगमन हुआ वह कौन है? वो स्वामी जी कहते हैं, जब राजा युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए तो लक्ष्मण जी ने उनको टेढ़ी दृष्टि से देखा। लक्ष्मण जी नहीं चाहते कि प्रभु के विवाह के इस पावन प्रसंग में राजाओं का सिर कटे, हजारों स्त्रियां विधवा हों और एक विवाह संपन्न हो, तो इसमें क्या आनंद है? पर ये तो लड़ने को तैयार है। उसी समय परशुराम जी महाराज का आगमन होता है, और वो प्रसंग पूरा जो है बाहर से देखें तो वो तो लगता है कि जैसे एक तू मैं, और यहाँ होता है, यहाँ तो शायद न, लेकिन कानपुर आदि में तो रामलीला जो पूरी नहीं कर सकते वो भी ये लक्ष्मण परशुराम वाला प्रसंग जो है वहां एक दिन का ही रखा जाता है, और उसका नाम ही वहां दिया गया है परशुरामी। और परशुरामी देखने के लिए बड़ी भारी भीड़ होती है। क्यों होती है? मानो स्वभाव ऐसा है कि कोई बात नहीं, पूरी रामायण न देख सके तो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद तो देख लें, सुन लें। मुझे स्मरण आता है जब वृंदावन में गया तो वहां रामलीला चल रही थी, बड़ी भीड़ थी आश्रम में। हमारे
महान स्वामी जी ने ये कहा कि लो तुम आए हो यहाँ तो संजोग से रामलीला चल रही है, चलो देखाओ। जब लेकर गए तो संजोग से यही प्रसंग था। इतनी बड़ी भीड़, आज तो यहाँ भी वैसे कुछ लग रहा है, पर शायद उसलिए नहीं लग रहा है जैसा वहां जैसा हुआ। अब भीड़ को देख करके तो आयोजक को प्रसन्नता होती है, वक्त अभी प्रसन्न होता है। लेकिन स्वामी जी ने लौटते समय कहा कि आज की भीड़ देख करके तो बड़ी निराशा होती। महाराज क्यों? बोले कल भी तो रामलीला थी, कल इतनी भीड़ नहीं थी और कल भी इतनी भीड़ नहीं होगी। इसका अर्थ रामलीला में भी लोग तू मैं देखना ज्यादा पसंद करते हैं। रामलीला से उनका उतना प्रेम नहीं है जिसमें ये है कि उन्होंने ये ईंट मारा तो उन्होंने पत्थर मारा, ऐसी जवाबी लड़ाई। तो अब वो रामायण में तो 2-4 दोहे में है, और कानपुर में तो पूरी रात जो है इतनी कविताएं बनाई गई हैं और इतने वो लिखे गए हैं कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा, परशुराम जी ने कहा, और वो तो सूर्योदय हो जाता है तब तक वो संवाद चलता रहता है। पर वो संवाद ऐसा है नहीं। उसका सूत्र रूप में आइए थोड़ा ध्यान दें। परशुराम जी ने जिस समस्या को प्रकट किया और जिसका समापन इतना श्रेष्ठतम रूप में हुआ, वह क्या है? संस्कारों की महिमा को परशुराम जी महाराज ने स्वयं प्रकट कर दिया। किस अर्थ में? वे साक्षात विष्णु के अंश हैं, ब्रह्म के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। लेकिन आज भी दिखाई देता है कि संस्कार में किसी जाति में अगर आपका जन्म हो गया तो आप उसको यह मान बैठे कि यह तो एक बिल्कुल त्रिकाल अबाधित सत्य है, यह परम सत्य है। यही संकेत आगे चल करके संवाद में मिला। परशुराम जी महाराज यह मान करके व्यवहार करते हैं कि क्षत्रिय बड़े उद्दंड हो गए और सहस्त्रार्जुन और उसके पुत्रों ने मेरे पिता का वध कर दिया, इसलिए उद्दंड जो राजा है उनका उसने दंड देना मेरे लिए कर्तव्य है, मेरा धर्म है। और वे बड़े निसंकोच भाव से ये कहते हैं कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं। यह जो जब वो शब्द कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, जब कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं और मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं, यही चित्त का संस्कार है। संस्कार के रूप में ही अगर कोई व्यक्ति विवेक से विचार करे तो यह बात तो सिद्ध नहीं होती। पूर्व जन्म में भी कोई व्यक्ति किसी वर्ण में उत्पन्न हुआ हो सकता है, भविष्य में दूसरे वर्ण में भी जन्म ले सकता है। देवर्षि नारद एक जन्म में शूद्र थे और शूद्र होने के पश्चात दूसरे जन्म में देव ऋषि भी हुए। काकभूषुंडी जी के चरित्र में यही बात आती है कि कोई ऐसा वर्ण नहीं था, कोई ऐसी जाति नहीं थी जिसमें उन्होंने जन्म न लिया। कौन जोन जन्म्यूं जग माही, मैं खगेश भ्रम जग माही। मानो उन्होंने समस्त जातियों में जन्म लिया, समस्त शरीरों में जन्म लिया। अब संस्कार किसे कहते हैं? कि मानो व्यक्ति ने जो एक सीमित सत्य है, एक व्यक्ति पद पर आसीन है और पद पर आसीन होने के बाद पद पर स्थित रहना भी तो समय की सीमा है। तो समय की सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी अब उस जब पद पर समासीन है और तब वह व्यक्ति मान ले कि मैं ये हूं, तो यह तो पूरा सत्य नहीं। उस समय एक पद का भार वो संभाले हुए हैं और उस पद के कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। और बाद में अगर यह मान करके, जैसे अभिनेता अगर नाटक में कोई अभिनय करता है तो ना पर्दा गिरने के बाद थोड़ी दुखी हो जाता है कि अरे मैं तो बड़ा सिंहासन पर बैठा हुआ था और अब क्या हो गया और कैसे हो गया। तो इसका अभिप्राय है कि ये जितनी वस्तुएं हैं
ये सब की सब उपाधि है। नाम रूप दुई ईस उपाधि, यह भी एक उपाधि है, नाम की, रूप की, पद की, जाति की। यह इसीलिए भगवान ने, शबरी जी ने जब यह कहा कि मैं तो छोटी जाति की हूं, मैं कैसे स्तुति करूं, तो भगवान ने कहा, शबरी मैं 10 वस्तुओं को महत्व नहीं देता, मुझसे अगर कोई संबंध स्थापित करना चाहे इन 10 के आधार पर, तो वो मैं उससे नहीं स्वीकार करूंगा। तो जिन वस्तुओं को भगवान ने गिनाया, आपने पढ़ा होगा, उसमें पहले जाति का ही नाम लिया। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। भगवान ने कहा, बस कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगत करना था। तो उसमें भी जाति का नाम पहले क्यों दिया गया? क्योंकि और अभिमान तो बाद में आते हैं। आप परीक्षा में पास होंगे तो आपको विद्या का अभिमान होगा, धन पालेंगे तो धन का अभिमान होगा, पद पालेंगे तो पद का अभिमान होगा, पर जाति का अभिमान तो पैदा होते ही दे दिया गया। बस अब उस अभिमान को सत्य जब मान लिया तो मानो भूल गया कि एक जन्म की स्थिति है। और यही अनुभव भुसुंडी जी ने अंत में, जब वे पक्षी बने और लोमश जी ने कहा तुम चांडाल पक्षी बन जाओ, उसका गंभीर तात्पर्य यह है कि इस व्यवहार के सत्य को, पद के सत्य को, धन के सत्य को, इसको सीमित मान करके जो व्यक्ति स्वीकार करता है वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, और जो व्यक्ति उसी को सत्य मान लेता है उस व्यक्ति के द्वारा तो दुखी होना बड़ा स्वाभाविक। तो इसलिए इस प्रसंग में पूरे वार्तालाप की समस्या क्या है? परशुराम जी अवतार हैं, भगवान के अंश हैं, पर पूरे वार्तालाप में परशुराम जी महाराज जब यह कह देते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, तो ये कौन बोल रहा है? क्या ये अवतार की भाषा हो सकती है? क्या ये ईश्वर के अंश की भाषा है क्या? उसका अभिप्राय है कि उन्होंने थोड़े समय के लिए एक अवतार की भूमिका, के दोनों प्रकार की भूमिका है, पहले अवतार के रूप में, बाद में श्री राम के बाद वो अवतार की भूमिका में न रह करके मुनि के भूमिका में आ जाते हैं। मानो सूत्र केवल इतना है, उस संवाद का सारा रहस्य नहीं है कि परशुराम जी हार गए और राम जी जी गए, या ब्राह्मण हार गया, क्षत्रिय हार गया। लोग तो उसको इस दृष्टि से देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। दिल्ली में प्रवचन हुआ तो एक बड़े ब्राह्मण, अपने आप को तेजस्वी मानने वाले, बड़े मुझसे लड़े, तुम ब्राह्मण हो करके ब्राह्मण की निंदा करते हो। मैंने कहा मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, अब भगवान परशुराम और भगवान राम मेरे लिए दोनों ही भगवान हैं, केवल लीला में जो वे बताते हैं वह समझने योग्य, और उसका सूत्र क्या, अब उसको 5-6, क्योंकि विलंब की बात तो कह दिया, घड़ी सामने तो वही है, पर आप आशा है थोड़ा सा उसको संक्षेप में सुन लेंगे। परशुराम जी महाराज ने क्या माना? एक तो ये मान लिया कि मैं ब्राह्मण हूं, और क्षत्रिय अगर अपराध करता है तो दंड देना मेरा कर्तव्य है। परशुराम जी महाराज भगवान के यदि अंश हैं, भाई हैं, और वे इतने, उनमें इतनी सामर्थ्य है कि रावण को हराने वाले शास्त्रार्जुन का भी सिर भुजा उन्होंने काट दिया। तो अगर वे शास्त्रार्जुन का वध कर सकते थे, 1000 भुजा वाले का तो क्या 20 भुजा वाले का वध नहीं कर सकते थे? पर वही संस्कार बाधक हो गया। मानो रावण क्षत्रिय नहीं, रावण में उनको दिखाई देता है पुलस्त का नाती, और शास्त्रार्जुन के लिए वो बात नहीं आती। तो मानो यही संस्कार, अगर आपका बेटा बुराई करे तो बुराई नहीं,
दूसरे का बेटा बुराई करे तो बुराई, आपके जाति के लोग बुराई करें तो बुराई नहीं, दूसरी जाति वाले करें तो बुराई। यही सब जो संस्कार होते हैं, यही तो विवाद और संघर्ष पैदा करते हैं। और उसका अभिप्राय है कि संस्कार बड़ी ऐसी समस्या उत्पन्न करता है कि उससे छूट ही नहीं पाता व्यक्ति। और इस पूरे संवाद में इसी की ओर संकेत। मानो क्यों रुष्ट हैं, शंकर जी मेरे गुरु हैं, धनुष गुरु जी का था, जिसने तोड़ दिया उसने हमारे गुरु जी का अपमान किया। गुरु जी का अपमान किया तो बदला लेना हमारा कर्तव्य है। ये व्याख्या तो ही उन्हें प्रेरित करती है कि वे श्री राम पर जब क्रुद्ध होते हैं तो उसका अभिप्राय यही है। पर संवाद का रहस्य क्या था कि भगवान श्री राम ने उनको वह सांकेतिक भाषा में स्मरण दिला दिया जिसको संस्कारों और व्यवहारों में भूल गए। संवाद का सारा रहस्य यही। और उस संवाद के रहस्य में वो पूछा, मूर्ख जनक धनुष किसने तोड़ा? अब जनक जी बोल नहीं रहे, श्री राम सामने खड़े हैं और वो जानते हैं कि महाराज का अस्त्र तो फरसा है, राम तो दोनों है और दोनों जीवन में अस्त्र ग्रहण करते हैं। अगर परशुराम जी के हाथ में फरसा है तो श्री राम के हाथ में धनुष है। और कैसी अनोखी बात, इन राम को हम परशुराम कहते हैं तो जिनके हाथ में धनुष है उनके लिए कहना चाहिए धनुष राम। पर वो धनुष राम नहीं, केवल राम, और वो परशुराम। इसका अर्थ क्या हुआ? परशुराम जी को लगता है कि बस सबसे महत्वपूर्ण वस्तु फरसा, दंड है। बस जहां कहीं बुराई हो रही है उसको मिटाने का उपाय है उसका सिर काट दो। श्री राम धनुष है और धनुष के द्वारा उन्होंने कितने बड़े युद्ध लड़े। पर उस श्री राम के नाम में राम केवल है, वह राम धनुष राम नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। और इसलिए संक्षेप में सूत्र इतना ही है कि जब उन्होंने पूछा कि राजा जनक किसने धनुष तोड़ा, तो भगवान राम ने जिस भाषा में उत्तर दिया वही सत्य था। भगवान राम ने कहा, महाराज परशुराम जी ये तो नहीं समझ रहे हैं कि यही छोटी अवस्था का किशोर धनुष तोड़ने वाला है, क्योंकि उनको कोई उन पर चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा, महाराज ये जो धनुष से तोड़ने का यदि आप प्रश्न करते हैं तो नाथ शंभु धनु भंजन हारा कोई एक दास तोड़ा। सीधे कह सकते थे हाँ मैंने तोड़ा, कह सकते थे मैंने तोड़ा मुझे क्षमा कर दीजिए, या आजकल का जोश होता तो कहते मैंने तोड़ा है जो करना हो कर लीजिए।